क्लियर हो जाएगा या तो इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे तो अवाम मजीद महंगाई का तूफान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा था ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ दी असम्बलियाँ। मतलब उसके बाद मैं इनके बयान देख के हैरान होती हूँ, आप लोग कितनी सफाई से मुंह पक्का करके आप लोग झूठ बोलते हैं। उसने असम्बली तोड़ के आपके मुंह पे चपेट मार दी, अब आप लोग फिर जोर मचा रहे हैं। खान साहब ने कभी ये कहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये मरियम नवाज ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये लोग वीडियोस निकाल के देख सकते हैं। फाड़ फाड़ के आया करते थे और बोला करते थे, लोगों के मुंह में माइक घुसा दिया करते थे। वो सहाफी जिनको हम लिफाफी कहते हैं, माशाल्लाह से बहुत सारे नाम है, उसमें बहुत सारे नाम है। लेना शुरू करूंगी तो शायद रात गुजर जाएगी। मतलब एक दो बंदों का नाम फरीदा फारूकी सामने है, वो सबके एमक्यूएम तो मतलब एक मजाक है। ये बात इस वक्त होती है पीपल्स पार्टी या नून लीग की, ठीक है, और उनको में भी हमें पता है कि कौन जो है ना वो मास्टरमाइंड कौन है ना। तो खान साहब ने लचक ली, अब उनको ये मरोड़ उठ रहे हैं कि खान साहब ने मुज़ाकरात पे कैसे आ गए। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपके राबिया अली और इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। ज़मान पार्क में इमरान खान की बहुत ही पुरजोश जियाली जो है, जो हर इवेंट पे आपको नज़र आएगी। ईद भी इन्होंने यहीं पर मनाई है। उनसे बात करते हैं, जिस तरह आज मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का क्या लाइहा अमल निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप देख रही हैं अपनी नज़र से कि ये जो मुज़ाकरात पीटीआई के पीडीएम के चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कामयाब हो पाएंगे? अभी ना कुछ देर पहले खान साहब ने बल्कि इसी बारे में बात की कि कल तक हम क्लियर हो जाएंगे कि मुज़ाकरात किस पहलू बैठते हैं, किस करवट बैठते हैं। अभी तक हम खान साहब के लिए ना एक चीज़ बार बार बोली जाती थी कि खान साहब अपनी अना में मुल्क नहीं देखते, अपनी अना में अपनी जिद में लचक नहीं लेते। अब वही सारे लोग, वही सारे जो उछल के आते थे ना कि खान साहब लचक नहीं लेते, अब जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग अगर एक साथ बात करना चाहते हैं, मतलब मुल्क के लिए करनी है ना, तो खान साहब ने लचक ली। अब उनको ये मरोड़ उठ रहे हैं कि खान साहब ने मुज़ाकरात पे कैसे आ गए। जब आप लोग ही बार बार कहते हैं कि खान लचक नहीं लेता, अब खान साहब ने लचक ली और मुल्क के लिए ली। अगर खान साहब यहाँ जिद लगाते तो एक सीधा सा फैसला था, आइन के मुताबिक ये लोग नाअहल होते थे क्योंकि इन्होंने आइन तोड़ा है, ये इलेक्शन कराने एग्जैक्टली तो इन्हें अदालत अलग और इनका नाअहल होना बनता था। लेकिन अगर अदालत नहीं कहा है कि आप लोग इस जगह बैठ के बात कर ले, तो खान साहब ने अपनी जिद और अना नहीं देखी, उन्होंने मुल्क को देखा, उन्होंने फिर से अपनी एक मुज़ाकरात की। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, असम्बलियाँ तोड़ें। बिल्कुल, हमने बार पहले ही कहा करते थे कि ये तो असम्बलियाँ तहलील कर ही नहीं सकते। मरियम नवाज, राना सना, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे ये कर दें हम अपना नाम बदल देंगे, ये कर दें हम पूरे मुल्क का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे, ये कर दें हम पार्टी तोड़ देंगे, ये कर दें हम हुकूमत छोड़ देंगे। कहाँ गए सारे? कोई भी नहीं है सामने। असम्बलियाँ तोड़ने, फिर उन्होंने कहा था ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ दी असम्बलियाँ। मतलब उसके बाद मैं इनके बयान देख के हैरान होती हूँ, आप लोग कितनी सफाई से मुंह पक्का करके आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया कि ये बंदा अपनी जिद में पंजाब और केपी की असम्बली नहीं तोड़ेगा। उसने असम्बली तोड़ के आपके मुंह पे चपेट मार दी, अब आप लोग फिर जोर मचा रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान का ये फैसला सही था या गलत था, असम्बलियाँ तहलील करना? बिल्कुल सही था। हम उनका गंद क्यों समेटें? हम उन्हीं असम्बलियों में बैठ के इनका गंद क्यों समेटें? जब हम आवाम को ये बता रहे हैं कि इन्होंने महंगाई कर दी, हर बार एक बजट आना है वो आप पे महंगाई का तूफान लेकर आएगा, तो फिर उन असम्बलीज में बैठ के आवाम से जलील क्यों होना है? अगर आप वहाँ बैठते हैं जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी आवाम आपको नहीं कहेगी। आप भी तो 2 असम्बलियों में मौजूद है, 2 सूबों की असम्बलियों में, आपने क्या किया? आप उनके साथ गठजोड़ करके क्यों बैठे? अवाम उसीलिए खान साहब के साथ है और इसीलिए अवाम अपने खान को सराह रही है कि खान साहब ने अपने ज़ाती मफाद के लिए वो असम्बलियाँ अपने घुटने से बांध कर नहीं रखी। उन्हें पता था कि आगे चल के महंगाई का तूफान आना है, इन नातजुर्बाकार लोगों से कोई चीज़ समेटने नहीं होगी, तो उन असम्बलियों में बैठने का कोई फायदा नहीं। इनका गन समेटने वाली बात भी हम क्यों समेटें? वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट जो है एमक्यूएम से लिया और दूसरी तरफ एमक्यूएम ही इख्तलाफात जो है वो शो करवा रही है, इख्तलाफ नाराज नजर आ रही है। इसके पीछे क्या है? देखें, एमक्यूएम तो ना 3 में ना 13 में, एमक्यूएम तो मतलब एक मजाक है। ये बात इस वक्त होती है पीपल्स पार्टी या नून लीग की, ठीक है, और उनको में भी हमें पता है कि कौन जो है ना वो मास्टरमाइंड कौन है। जरदारी साहब, नून लीग की तो अपनी कोई हैसियत नहीं। जरदारी साहब ने मुंह के आगे रख के उनको जलील करवाया है। नून लीग खुद भी किसी काबिल नहीं है, इनकी डिग्रियां जाली, इनमें काबिलियत किसी बात की ना, तजर्बाकार सारी जो मुस्टंडे थे वो हमारी हुकूमतों में ला के बिठा दिए गए हैं, तो इनके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसके लिए इक़्तिदार में, हुकूमत में रहने के काबिल हो। और जहाँ तक एमक्यूएम, तो एमक्यूएम अब जितने भी हाथ मार लें
पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुआहदों में एमक्यूएम ने रगड़े जाना है। एमक्यूएम वालों को भी पता है ना उनकी कोई हैसियत है ना औकात, तो उनकी बात तो करना फजूल है। मुज़ाकरात के हवाले से बताएं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि इलेक्शन होंगे, फिर फंड्स के बारे में कहा रकम जमा करवाई जाए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना नहीं गया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है या आइन किसी के लिए रहा ही नहीं है? ये कल तक पता चल जाएगा। देखें, अदालत का एक फैसला था, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना बनता है। अगर नहीं होते, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम नहीं करवाएंगे, बैंक ने जो आपको फंड देने से इनकार कर दिया हुआ है, तो ये जितनी चीज़ें जिस तरीके से सामने आई है ना, आप पे तौहीन अदालत लगती है, आप पे आर्टिकल 6 लगता है, आप नाअहल हैं। अब अदालत ने हमें एक और रास्ता दिखाया, हमने उस रास्ते पे भी अपनी जिद और ना छोड़ के मुल्क की भलाई के लिए हम अमल पैरा हुए। कल तक क्लियर हो जाएगा, या तो इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे तो अवाम मजीद महंगाई का तूफान बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम खान साहब के साथ सड़कों पे, और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर ये सिचुएशन को हैंडल कर। लगता है अवाम बाहर निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि अवाम को रोटी के लाले पड़ गए हैं। 15 या 20 रुपए की रोटी, सादी रोटी, वो 30 रुपए पे चलेगी है। अवाम पागल है, मतलब एक बंदा जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, वो कैसे करेगा गुजारा? जहर खाने से बेहतर है कि अवाम सड़कों पे होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, कल GPH जो गैस की कीमत है 40 से सीधी 500 तक आ गई है। तो इस तरह हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन गरीब आदमी का कोई भी नहीं सोच रहा। कौन सोचेगा गरीब आदमी का? गरीब आदमी खुद सोचेगा। गरीब आदमी ने फैसला करना है। वो जो चंद एक लोगों को बेवकूफ़ खान साहब के दौरे हुकूमत में बनाया जाता था, वो जो हमारे लिफाफी थे, वो जो गले फाड़ फाड़ के आया करते थे और बोला करते थे, लोगों के मुंह में माइक घुसा दिया करते थे। वो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि वो लोगों के मुंह में माइक घुसा देते थे। बिल्कुल ठीक है कि जी बताते थे कौन के लिफाफी, जितने सहाफ़ी जिनको हम लिफाफी कहते हैं, माशाल्लाह से इनको कहते हैं, बहुत सारे नाम है, उसमें बहुत सारे नाम है। लेना शुरू करूंगी तो शायद रात गुजर जाएगी। मतलब एक दो बंदों का नाम फरीदा फारूकी सामने है, वो सबके सामने किसी का। मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, आदमियों पे बात नहीं करते। आदमी बेशक हम पे बातें करते हैं, हम औरतों की बात करते हैं। अब कहाँ है ये वो सारे लिबरल्स, वो सारा औरत कार्ड खेलने वाले लोग कहाँ हैं? अब जब यहाँ के लोगों पे जब तशद्दुद हुआ, यहाँ की औरतों पे हुआ, तब औरत कार्ड नहीं खेला गया। तब किधर थी ये सारी, तब किधर मर गई थी? अब इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। अवाम अगर अभी भी अपना नहीं सोचेगी तो फिर कब सोचेगी? अवाम के, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अवाम जानती है कि इमरान खान आखिरी उम्मीद है और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मरियम ने ये बोला है, जिस तरह PTI के जो लवर्स हैं, PTI इमरान खान के जो जियाले हैं, वो कहते हैं कि मरियम ने बार बार तौहीन अदालत की है, PDM ने बार बार तौहीन अदालत की है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इमरान खान ने भी तौहीन अदालत की है। जज साहिबा जो थी, उनका नाम ले लेकर तौहीन अदालत। इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी, खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, वो थी कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट थी। और ये आप जब आपको होता है ना कि किसी ने आपके लिए ये किया या ये एक फैसला है, तो आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, वो एक कहना है। क्या खान साहब ने कभी ये कहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये मरियम नवाज ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये लोग वीडियोस निकाल के देख सकते हैं। तो इमरान खान ने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया। तो नून लीग को तो समझाना नामुमकिन है। वो जानवर हैं जिनको इंसान नहीं बनाया जा सकता। इमरान लाडला है या नून लीग लाडली है? इमरान खान अवाम का लाडला है। खान साहब हमारी मोहब्बत भी है और जिद भी है। खान आखिरी उम्मीद है, खान के बाद अंधेरा है, ये हम सब जानते हैं और ये अवाम जानती है। मरियम नवाज और खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है। मरियम नवाज खान साहब की पेशावरी यू टर्न ले लेते हैं। मरियम नवाज खान साहब की पेशावरी चप्पल से भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने जितना कुछ पहना हुआ है वो चोरी का है, और खान ने चोरी की चीज़ें नहीं पहनी हुई। उन्होंने इतना अरसा तोशा खाना का चूरन बेचा है अवाम को कि किसी तरीके से गोल गोल घुमा के इनको बता सके कि तुम्हारा लीडर चोर है। हमें पता है हमारा लीडर चोर नहीं है, वो वजीर आजम था। वो जितना कुछ लूट सकता है हमें अंदाज़ा, तुम लोगों ने नहीं लूटा। तुम लोगों के बच्चों, मतलब मैं हैरान होती हूँ इनके बच्चों की शादियों के खर्चे, मतलब इतनी लैविशिंग शादियाँ, और तुम लोग अभी भी बातें करते हो कि इमरान खान चोर है। मतलब शर्म आनी चाहिए। और वो नून लीग की जितने जो इनको डिफेंड करते रहते हैं, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप। तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी और उनका कहना था कि इमरान खान हमारा भी लाडला है और अवाम का भी लाडला है। इमरान खान के लिए हम जान भी दे देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।